दोस्तों आपने ये सीन तो जरूर देखा होगा। अभी आपका क्लाइंट 15 साल पहले मर चुका है, ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट है। दोस्तों सोचिए आप किसी काम से सरकारी ऑफिस जाते हैं और वहां जाकर आपको पता चलता है कि आप तो मर चुके हैं। सामने वाला आपसे सवाल पूछता है आप भूत है क्या? ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है। लाल बिहारी की 1975 का केस है ये। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। साल था 1975 का। उत्तर प्रदेश के एक आम किसान को बैंक से लोन लेना होता है, इसलिए वो अपने कागज निकलाने के लिए जाता है तहसील ऑफिस। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो तो मृत घोषित हो चुका है। थोड़ी जांच करने पर पता चलता है कि उसकी जमीन उसके चाचा के नाम कर दी गई है, क्योंकि वो तो मर चुका है। लाल बिहारी हंसकर बोलते हैं कैसा मजाक कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन दोस्तों ये कोई मजाक नहीं था। सरकारी कागजों में लाल बिहारी सच में मृत घोषित हो चुके थे। आगे लाल बिहारी को पता चलता है कि उसके अपने रिश्तेदारों ने, खासकर उसके चाचा ने, उसका झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनाकर और थोड़ी रिश्वत देकर उसे कागजों में भूत बना दिया था, उसे मृत घोषित कर दिया था। लाल बिहारी को जब ये पूरी बात पता चलती है तो वो खुद को जिंदा दिखाने की कोशिश में तहसील के चक्कर लगाते हैं, डीएम ऑफिस जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, लेकिन सब जगह से उनको जवाब एक ही मिलता है कि आपकी याचिका रद्द की जाती है। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, आप कागजों में मृत घोषित हो चुके हो। लाल बिहारी जिंदा तो थे, लेकिन उनका कोई सरकारी कागज नहीं था, ना उनका बैंक अकाउंट था, ना उनके पास कोई ऐसा सरकारी कागज था। उनके पास राशन कार्ड जरूर था, लेकिन राशन कार्ड भी उनका कैंसिल हो चुका था। तहसील में अक्सर वो बहस के दौरान बोलते थे कि मैं मर चुका हूँ तो तुम्हारे सामने भूत खड़ा है क्या? खड़ा हुआ तो क्या हुआ, आप कोई सरकारी कागज लेके आइए। सभी जगहों से परेशान होकर लाल बिहारी सिस्टम से लड़ने की ठान लेते हैं। उसके बाद वो कुछ ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो उनसे पहले कभी शायद ही किसी ने अपनाए होंगे, ना शायद उनके बाद आज तक किसी ने अपनाए होंगे। वो उस तरीके के सभी लोगों को ढूंढते हैं जो कागजों में मर चुके हैं लेकिन रियल में जीवित है। उन सभी लोगों को इकट्ठा कर वो खुद का एक संघ बनाते हैं 1980 में, जिसका वो नाम रखते हैं मृतक संघ। कागजों में मृत घोषित होने के बावजूद लाल बिहारी जी 1986 में एक बार चुनाव भी लड़ते हैं। अपने आप को जिंदा दिखाने की लड़ाई भी लड़ते लड़ते लाल बिहारी को 19 साल बीत जाते हैं। जो लड़ाई 1975 में शुरू हुई थी वो 1994 में जाकर खत्म होती है, तब जाकर कहीं कोर्ट उन्हें जिंदा घोषित करता है। 2003 में लाल बिहारी जी को आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2004 में वो उत्तर प्रदेश की लालगंज सीट से सांसद का चुनाव भी लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने लगभग 40 साल बाद 16 जनवरी 2017 को लाल बिहारी जी का नाम धारा 38(1) के अंतर्गत सह खातेदार में दर्ज किया। तब जाकर कहीं लाल बिहारी जी सरकारी अभिलेखों में जिंदा हुए। 2017 में उन्हें जिंदा होने का प्रमाण पत्र भी दिया गया। लाल बिहारी जी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उस समय के सिस्टम पर एक करारा तमाचा था और उन्होंने ये साबित किया कि इंसाफ पाने के लिए मरा हुआ इंसान भी कागजों से निकलकर जिंदा हो सकता है। बाकी आप अगर लाल बिहारी जी की कहानी को विस्तार से देखना चाहते हैं तो इस पर एक फिल्म बनी है कागज, जिसमें विस्तार से दिखाया गया है लाल बिहारी जी के साथ हुए भ्रष्टाचार को। जय हिंद।